महर के कमरे में टूटा हुआ शीशा उसकी बिखरी हुई जिंदगी का आईना बन चुका था। वह अपनी अंतरात्मा के सवालों से भागना चाहता था, लेकिन बीती हुई यादें परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। गायत्री की चालें कामयाब होती दिख रही थी। उसने महर के स्वाभिमान और उसकी नैतिकता के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। बार बार महर को यह एहसास दिलाया जा रहा था कि नो की बिगड़ती हालत और उसकी जान खतरे में होने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। दूसरी ओर चोल की उस तंग गली में तुलसी अपनी नई जिंदगी की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। जिस हाथ में कभी शांतिनिकेतन की चाबियों का गुच्छा हुआ करता था, आज उसी हाथ में पानी की बाल्टी थी। वह लंबी कतार में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। परी की आंखों में जलन और नफरत साफ झलक रही थी। उसे अपनी आलीशान जिंदगी का अंत उस छोटे से कमरे में होता दिखाई दे रहा था। लेकिन तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, मानो उसने वक्त से समझौता नहीं बल्कि उसे समझ लिया हो। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और कहानी ने 6 साल का लंबा सफर तय कर लिया। इन 6 सालों में रिश्तों की पूरी बिसात बदल चुकी थी। शांतिनिकेतन, जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब एक ठंडा और बेजान ढांचा बन चुका था। महर वीरानी, जो कभी अपने परिवार की धड़कन हुआ करता था, अब सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स में उलझा एक अकेला इंसान बन गया था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी और चेहरे पर गहरी खामोशी बस गई थी। गायत्री के दबाव में महर ने नो को घर में जगह तो दे दी थी, लेकिन अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया था। नो घर की मालकिन बनने का सपना तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन महर का साथ पाने में वह आज भी नाकाम थी। वीरानी परिवार के बाकी सदस्य भी सत्ता और राजनीति के इस खेल में बिखर चुके थे। रिश्तों की गर्माहट कहीं खो गई थी। मुंबई की भीड़ से दूर एक छोटे से शहर में जिंदगी ने अलग मोड़ लिया था। एक सादा लेकिन सुकून भरा घर, जिसकी बालकनी में चमेली की बेल लहरा रही थी। यहीं तुलसी ने अपनी नई दुनिया बसाई थी। इन 6 सालों में तुलसी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होना सीख चुकी थी। उसके साथ 2 मासूम जिंदगियां थीं, अंगद और वृंदा। तुलसी एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी मेहनत से बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसने कभी उन्हें वीरानी खानदान के वैभव की कमी महसूस नहीं होने दी। करण और नंदिनी भारत लौट आए थे और चुपचाप तुलसी के संपर्क में थे। पार्थ भी अब बड़ा हो चुका था और अपने माता पिता के साथ मिलकर तुलसी को उसका हक दिलाने की योजना बना रहा था। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब वीरानी ग्रुप को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक एनजीओ के साथ जुड़ना पड़ता है। अनचाहे मन से महर उसी शहर पहुंचता है जहां तुलसी रह रही होती है। एक शाम मेले से गुजरते वक्त उसकी नज़र एक छोटी सी रोती हुई बच्ची पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा होती है। बिना वजह ही महर का दिल उस बच्ची के लिए तड़प उठता है। वह उसे घर तक छोड़ने का फैसला करता है। जब महर उस घर के दरवाजे पर घंटी बजाता है और दरवाजा खुलता है, तो सामने तुलसी खड़ी होती है। 6 साल का फासला, अनकहे शब्द और अधूरी शिकायतें एक पल में दोनों की आंखों में तैर जाती हैं। तुलसी साधारण सूती साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसकी गरिमा किसी रानी से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न प्यार, बस एक ठहरी हुई उदासीनता जो महर को भीतर तक तोड़ देती है। तुलसी उसे अंदर आने के लिए नहीं कहती, बस अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तभी अंगद दौड़कर आता है और मासूमियत से पूछता है, यह अंकल कौन है? महर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उसे एहसास हो जाता है कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं,
बल्कि अपने बच्चों के बचपन के सबसे खूबसूरत साल भी खो दिए हैं। वापस शांतिनिकेतन में हालात फिर बदलने लगते हैं। महर के साथ अब सिर्फ फाइलें नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अधूरापन लौट आया था। उसने एनजीओ की हेड को घर बुलाने का फैसला किया, यह जाने बिना कि किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है। जब मुख्य द्वार पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से तुलसी, अंगद और वृंदा उतरते हैं, तो मानो पूरे शांतिनिकेतन की सांसें थम जाती हैं। तुलसी के दहलीज पर कदम रखते ही गायत्री के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। हेमंत, शोभा और ऋतिक सन्न रह जाते हैं। इस बार तुलसी एक नई पहचान के साथ खड़ी थी, आत्मविश्वासी, सशक्त और निडर। नो गुस्से में सवाल उठाती है, लेकिन तभी महर सबको चौंकाते हुए ऐलान करता है कि तुलसी यहाँ किसी एहसान पर नहीं, बल्कि वीरानी ग्रुप की पार्टनर बनकर आई है। जब गायत्री अपनी पुरानी चालें चलने की कोशिश करती है, तो तुलसी पहली बार खुलकर बोलती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह रिश्ते जोड़ने नहीं, बल्कि अपने बच्चों का हक और उनकी हिस्सेदारी लेने आई है। करण और नंदिनी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और सत्ता का संतुलन डगमगा जाता है। इसके बाद महर सबके सामने घर के ट्रस्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी में बदलाव का ऐलान करता है। नो एक बार फिर अपनी पुरानी धमकियों का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। वह दो टूक कह देती है कि अब इस घर में डर नहीं, सच और कानून चलेगा। रात के सन्नाटे में जब महर और तुलसी बालकनी में आमने सामने होते हैं, महर माफी मांगना चाहता है, लेकिन तुलसी शांत स्वर में कह देती है, कुछ वक्त भर देता है, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। 6 साल का यह सफर तुलसी को त्याग करने वाली बहू से एक योद्धा माँ बना चुका था, और यहीं से शांतिनिकेतन की असली जंग शुरू होती है।